जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल SBC सेंटर में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे वर्णमाला का क्रम और वर्णमाला के अक्षरों का विपरीत क्रम। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वर्णमाला में। वर्णमाला का पहला टाइप होता है वर्णमाला के अनुसार। वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले वर्णमाला के अनुसार में देखेंगे। जिनको बाबू क्रम याद हो गया होगा, वर्णमाला के अनुसार वाले प्रश्न का आंसर सेकेंडों में देंगे। अगर वर्णमाला का क्रम याद नहीं होगा तो क्या करेंगे, आंसर देने में उसको थोड़ा सा देरी हो सकती है। जैसे हम देखेंगे वर्णमाला का क्रम। वर्णमाला का क्रम जो होता है इसी क्रम में होता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। वाला में ये बायां पक्ष होता है और ये क्या होता है बाबू, दायां पक्ष होता है। जैसे आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा तो बाएं से चौथा अक्षर, तो हमेशा आप किस तरह से जाएंगे, बाएं से जाएंगे। अब बाएं से चौथा अक्षर देखेंगे, काउंट करेंगे तो बाएं से चौथा अक्षर पे क्या होता है बाबू, डी होता है। अगर आपसे पूछे तो दाएं से चौथा अक्षर, तो आप तो काउंट करके बता सकते हैं आसानी से, 1 2 3 4, चौथा अक्षर क्या होगा, डब्लू। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर उसमें बाएं से चौथा के दाएं दूसरा दे दे, बाएं से चौथा के दाएं दूसरा दे दे। अगर कहे तो बाएं से चारवां और के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो ध्यान से देखेंगे, बाएं से चारवां, तो बाएं से चारवां यानी बायां यही पक्ष होता है ना, तो बाएं से चारवां 1 2 3 4, चौथा अक्षर के दाएं पांचवा, तो के दाएं पांचवा, तो ध्यान देंगे बाबू, के दाएं पांचवा, तो इसके बाद पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं के बारे में कह रहे हैं तो आगे चलेंगे। अगर यही बाएं के बारे में कहा होता तो जिधर बायां लिखा गया है उधर चलते, तो तुरंत जाएंगे आगे। तो देखेंगे तो बाएं से पांचवा अक्षर, दाएं पांचवा अक्षर 1 2 3 4 और पांचवा अक्षर कौन सा होगा बाबू, आई होगा। तो हम कहेंगे तो ऐसे चलने पर क्या हो जाएगा बाबू, दिक्कत होगा और समय का होगा, ज़्यादा लगेगा हल करने में। तो हम कहेंगे इसके लिए एक फार्मूला होता है बाबू, जब एल और एल रहेगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा। और जब एल और आर रहेगा तो क्या होगा बाबू, जुटेगा। जब आर और आर रहेगा तो क्या होगा बाबू, घटेगा। और जब आर और एल रहेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, जुटेगा। जिस तरह से हम लोग देखते हैं, जब चुंबक में जब उसका एक ही प्रकार का जो प्लस और प्लस होता है, वो जब उसको हम एक साथ जोड़ते हैं तो जुड़ता नहीं, क्या आता है, हटता है। और जब देखते हैं उसमें प्लस और माइनस को एक साथ मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है। ठीक उसी तरह जब इसमें एक जाति का जहाँ दोनों दिख गए वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और दो अलग अलग जहाँ दिखे वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हम देखिए इस फार्मूले को कैसे हल करेंगे। एल का मतलब होता है लेफ्ट, इसका मतलब भी क्या होगा, लेफ्ट। अब देखें तो बाएं से चारवां, इस प्रश्न को हम इस फार्मूले के आधार से हल करेंगे। देखिए बाएं से चारवां, तो बाएं से चारवां, तो एल 4, के दाएं पांचवा, तो के दाएं पांचवा का मतलब आर 5। हमेशा कितना भी बड़ा समीकरण दे दे, दो को लेकर के हल करेंगे। ये एल है और ये क्या है, आर है। जब एल और आर रहेगा तो क्या होगा, घटेगा कि जुटेगा, जुटेगा। तो देख रहे हैं तो 5 गो और 4 गो 9 गो। आज जो बाबू मान पहले रहेगा उसी में हम लोगों का मान आएगा। आइए एल 9 आ गया। आज जो जिसको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद रहेगा वो तुरंत बोलेगा बाबू बाएं से 9वां अक्षर का होता है, आई होता है।
अगर ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो इस फार्मूले के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आसानी से उत्तर दे सकते हैं। जैसे हम अगला प्रश्न एक और लेते हैं, बोला जाएगा तो बाएं से सातवां अक्षर के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा। तो हम तुरंत जाएंगे, देखेंगे तो बाएं से सातवां, तो बाएं को क्या बोलते हैं, लेफ्ट। बाएं को क्या बोलते हैं बाबू, लेफ्ट। लेफ्ट से तो कौआ बोला है बाबू सातवां, के दाएं आठवां, तो दाएं को क्या बोलते हैं, आर यानी राइट। राइट को हम आर से डिनोट करेंगे, आइए क्या हो जाएगा बाबू 8। देखेंगे तो बाएं से सातवां के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा, तो हम एक बार तो इसको चरखिया से हल करेंगे और दूसरे बार मास्टरवा के फार्मूलवा से हल करेंगे। देखेंगे बाबू तो चरखिया के आधार पर बाएं से सातवां, यहाँ से काउंट करते जाएंगे, बाएं सातवां 1 2 3 4 5 6, सातवां पे क्या आता है जी, के दाएं आठवां, तो दाएं इधर लिखा है, उधर हम गिनते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। अगर हम जाएंगे तो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, के दाएं आठवां अक्षर क्या दिख रहा है बाबू, ओ। अगर हम देख रहे हैं तो इस फार्मूले के आधार पर हम लोगों का आंसर वही आ रहा है कि कोई दूसरा आ रहा है। देखेंगे तो ये L7 है और ये क्या है, R 8 है। देखेंगे तो L और R जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। और जुटेगा तो 7 गो और 8 गो कितना हो जाएगा बाबू, 15। जो हम लोगों का पहला मान रहेगा उसी में ये मान आएगा। अब देखेंगे तो L का आया है 15, अब बाएं से 15वां अक्षर का होता है, O होता है। तो देख रहे हैं तो यहाँ चरखी के माध्यम से भी हम लोगों का आंसर O ही आया है और ये फार्मूला के माध्यम से भी क्या आया है, O आया है। इसलिए कहेंगे ये बताइए कम समय में किससे हल कर सकते हैं, फार्मूलवा से कि चरखिया से, फार्मूला से। तो हम कहेंगे तो फार्मूले को आप लोग कुछ नहीं याद करना है, बस ये याद करना है जब L और L रहेगा तो घटेगा, L और R रहेगा तो जुटेगा, और R और R रहेगा तो घटेगा, और R और L रहेगा तो जुटेगा। ध्यान रहे इसमें एक बात और ध्यान देने जोगी होती है, जब हम लोगों का जो मान पहले में रहता है, अगर मान हम लोगों का पहले बाएं से दिया है तो हम लोगों का अंतिम में जब समीकरण को हल करेंगे या अंतिम में हम लोगों का मान किस में आएगा, बाएं में ही आएगा। जब पहला मान अगर दाएं में रहेगा तो अंत में जब हम हल करके जाएंगे तो हम लोगों का मान किस में आएगा, दाएं में ही आएगा। अगर हम देखेंगे हम लोगों को मान किधर से याद है बाबू, तो हम लोगों को मान देख रहे हैं तो बाएं से याद है दाएं की तरफ। अगर हमको बाएं से दाएं की तरफ मान याद है तो जैसे हम लोगों को कभी कभी मान दाएं में आ जाता है, तो जैसे दाएं में मान आता है तो तुरंत हम दाएं को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाएं में कन्वर्ट कर लेते हैं। दाएं से बाएं में बदलने के लिए, दाएं से बाएं में बदलने के लिए दाएं मान को 27 में से घटा देते हैं। दाएं को बाएं में बदलने के लिए दाएं मान को किस में से घटा देते हैं, 27 में से घटा देते हैं, तो मान किस में बदल जाता है, बाएं में बदल जाता है, और अंग्रेजी वर्णमाला के मान के अनुसार उत्तर दे देते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, बाएं से 7वां के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 7वां के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, जल्दी हल करके बताइए बाबू। बाएं से 7वां के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो कुछ नहीं करना है बाबू, L और R दिख गया, L और R दिख गया तो क्या होगा, जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। और जैसे जुटेगा ए बाबू तो 13 गो और 7 गो कितने गो हो जाएगा, 20 गो। और जो है पहले वाला मनवा रहेगा, पहले वाला मनवा L में है कि R में, तो L में है तो L कितना हो जाएगा, 20। और जैसे L 20 हो जाएगा तो बाएं से 20वां अक्षर पक्का होता है
टी होता है। तो हम कह सकते हैं तो मास्टर जी बाएं से 20वां अक्षर का होता है 20 होता है। तुरंत ए बाबू अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ एकदम गारंटी है बाबू, तुरंत क्या कर देंगे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तुरंत धुआं कर देंगे। देखिए क्वेश्चन, बाएं से 13वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 13वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो तुरंत जाएंगे बाएं से 13 के दाएं 9वां अक्षर, 13 और 9 देख रहे हैं कि एल है आर है, एल है आर है, तो क्या हो जाएगा? जुटेगा। 13 गो और 9 गो कितना हो जाएगा बाबू? 22 हो जाएगा। अब तुरंते कहेंगे तो मास्टर जी क्या होगा? 22। किस में मान आएगा? आर में कि एल में? तो हमेशा मान किस में आएगा? एल में आएगा। जो पहले रहेगा उसी में मान हम लोगों का आएगा। ये एल कितना हो गया? 22 हो गया। अब कहेंगे तो बाएं से 22वां अक्षर क्या होता है? तो क्या होता है बाबू? भी होता है। इसी तरह अगर मान लीजिए ये तो 2 दिया है, अगर ये समीकरण और बढ़ाकर दे दे, हो सकता है दे दे पूछ दे आपसे, तो कैसे हल करेंगे? देखिए कहा जाए तो बाएं से तीसरा के दाएं 8वां के दाएं दूसरा के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अगर ये इससे बढ़ गया तो हम तुरंत कहेंगे तो सर जी इसको कैसे हल करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, ये भी उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पहले हम क्या कर रहे थे? हल कर रहे थे। तुरंत बाबू हल करेंगे, केवल इसमें 2 लोगों को लेकर के हल करना है। शादी कितने लोगों की होती है? 2 लोगों की। ठीक उसी तरह 2 लोगों से हम हल करेंगे। देखेंगे तो ये एल और आर है, एल और आर है, तो जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा। जैसे बाबू जुटेगा तो 8 गो और 3 गो कितने गो होगा? 11 गो। अब मान किस में आएगा? जो पहले रहेगा उसमें, एल 11। ये मान लीजिए ये क्या है? सब सहबलिया है। क्या है? सहबलिया है। जैसे ही जैसे का तैसे उतर जाएंगे, और जैसे का तैसे उतर जाएंगे ए बाबू, तो फिर जैसे उतर गया तो एक हम लोगों का क्या हो गया? समीकरण तैयार हो गया। पहले हम लोग छोटे थे तो पढ़ रहे थे ना, जब भाग देते थे, जब भगिया पूरा कट जाता था तो जो बचता था उसको क्या करते थे? नीचे उतार देते थे। ठीक उसी तरह नीचे उतार देना है। अब फिर ए बाबू कितने लोगों को लेकर के हल करना है? 2 लोगों को लेकर के हल करना है। देख रहे हैं तो ये एल है, ये क्या है? आर है। एल और आर रहेगा तो क्या होगा? जुटेगा। और जैसे जुटेगा तो ए बाबू एक है 11, एगो है 2, 11 2 कितना हो जाएगा? 13। अब मान किस में आएगा? जो पहले रहेगा उसी में आएगा। तो एल कितना हो गया? 13। आई एल 3 जो सबलिया है जो कहते हो उतर जाएगा। आई फिर 2 गो के लेके हल करेंगे बाबू, एल और एल रहेगा तो क्या होगा? घटेगा। घटेगा तो 13 में से 3 जाए, कितना बचा? 10। अब मान किस में आएगा? एल में। देख रहे हैं तो बाएं से क्या आया मान हम लोगों का? 10। अब बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है? बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है ए बाबू? तो क्या होता है? जे होता है। कहेंगे ते मास्टर जी बताइए, थोड़ा सा इसको, ये लंबा चौड़ा है, इसको थोड़ा सा चरखिया पर बताएंगे। तो हम कह रहे हैं तो हाँ बाबू इसको चरखिया पर भी देख लिया जाए। चरखिया पर कैसे देखेंगे बाबू? देखिए चरखी पर ए बाबू किधर से दिया है? बाएं से। बाएं से कौवा? तीसरा। बाएं से तीसरा 1 2 तीसरा अक्षर। बाएं से तीसरा पका है बाबू? सी। के दाएं 8वां, तो दाएं यही होता है ना, तो दाएं 8वां 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां। के दाएं दूसरा, तो दाएं आगे दूसरा हो ना, तो 1 दूसरा अक्षर। के बाएं तीसरा, के बाएं तीसरा माने एम के बाएं तीसरा, तो 1 2 और तीसरा पकाइल है ए बाबू जे। कहेंगे तो मास्टर जी के फॉर्मूला से भी जे आया और चरखिया से भी क्या आया है? जे आया है। जौने बाबू जौने अच्छा लगेगा उसी से हल करिएगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बाबू, तो जो जिस फैक्ट से हम लोगों का, जिस फार्मूला से आंसर जल्दी आएगा उसी का क्या करेंगे? हम प्रयोग करेंगे। अगर इस फार्मूले से जल्दी आ रहा है तो इससे करेंगे, अगर अंग्रेजी वर्णमाला लिख करके हल करेंगे, इससे आंसर जल्दी आ रहा है तो इससे भी करेंगे। जो उचित लगेगा उससे आप लोग क्या करिएगा, लेकिन हल करिएगा। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका यही होता है जिससे आंसर क्या हो जाता है? आसानी से आ जाता है और आंसर में कोई गलत होने का चांस भी बहुत कम होता है। आगे देखेंगे बाबू, जब हम लोगों का मान अगर दाया में आ जाए तो कहेंगे तो मास्टर जी कैसे हल करेंगे?
हमको तो मान याद है बाएं में, अगर मेरा मान दाएं में आ जाए तो हम कैसे हल करेंगे? तो कुछ नहीं करना है बाबू, अगर हम लोगों का मान अगर दायां में आ जाए तो तुरंत उसको बायां में कन्वर्ट कर लेंगे। किससे घटा करके? 27 से घटाकर। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाता है प्रश्न? कहा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो कुछ नहीं करना है बाबू, दाएं से 9वां अक्षर। कह बते मास्टर जी हम चरखी से ना गिन के बता सके? नहीं, हम तो बता सकल बाबू। देखा चरखी से गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां अक्षर का होगा? आर होगा। तो कहेंगे तो मास्टर साहब का होगा? तो आर होगा। हम कहेंगे तो बाबू उतने गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। तो ये हम लोगों का मान किस में है? आर में है, यानी राइट में है। तुरंत इसको किस में चेंज कर लें? एल में। क्यों एल में चेंज करेंगे? क्योंकि हम लोगों को जो मान याद है किस में याद है? बायां में याद है। तो तुरंत इसको किस में से घटाएंगे? 27 माइनस 9। ये बाबू बचेगा कितना? 18। 18 किस में आ गया? बाएं में। अब बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होता है? कौन सा होता है बाबू? सबको बताना है। क्यों? क्योंकि कल बताया था मैं, तो 18 वर्ष का कौन था? तो राजा था। तो राजवा का लिए का हम प्रयोग करेंगे? आर। बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होता है? आर होता है। क्लियर? इसी तरह आगे क्वेश्चन देखा जाए, बोला जाएगा तो बाएं से 21 बोला जाएगा तो दाएं से पढ़ रहे हैं ना, दाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से 21वां दिया है बाबू, तो हम यहाँ से काउंट करते जब चरखिया पर जाएंगे तो पूरा वर्णमाला लिखेंगे और उसके बाद ना हम बताएंगे बाबू तो दाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा? गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, तब न बताएंगे। तो दाएं से 21वां अक्षर एफ होता है। अगर हमको मान याद है, फॉर्मूला याद है मास्टरवा का, तो तुरंते कहेंगे तो दाएं से 21वां है तो इसको सबसे पहले किसमें बदल लें? बाएं में। अब बाएं में बदलने के लिए क्या करेंगे बाबू? 27 माइनस 21 बराबर 6। आई मानवा किस में आ गया? एल में। अब बाएं से 6वां अक्षर का होता है? एफ होता है। तुरंते बाएं से 6, और 6 को किसके याद किए थे? फिक्स से। अब फिक्स का पहला अक्षर का होता है? एफ। तो तुरंत कहेंगे तो मास्टर जी का होगा? एफ होगा। ऐसे करके आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसमें भी कुछ बड़ा बड़ा समीकरण दे देगा, तो चरखी से हल करने में अगर इधर उधर थोड़ा सा हुए, क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा गलत। मिलेगा 2 गो लड्डू, एगो खैबा एगो डगरैबा। तो सबसे पहले देखेंगे ये बाबू, एगो और देखेंगे क्वेश्चन इसके आधार पर, उसके बाद से कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? घर के लिए हल करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, दाएं से 9वां के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? तो सबसे पहले देखेंगे दाएं से 9वां के बाएं 6वां, तो एगो आर एगो एल, एगो आर एगो एल दिख रहा है, तो क्या होगा बाबू? जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा। आज जैसे जुटेगा तो 9 गो और 6 गो 15 गो, कै गो? 15 गो। अब 15 मान किस में आएगा? आर में। ए बाबू जब आर में मान आया, आर 15 आ गया, तो सबसे पहले ये आर वाले मानों को क्या करेंगे? किससे घटाएंगे? 27 से घटा करके एल में चेंज कर लेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि हम लोगों को जो मान याद है वो किस में याद है? बायां में याद है। तो तुरंत देखेंगे 27 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा? ए बाबू 2 और 1 12। ए बाबू बाएं से 12वां अक्षर पक्का होता है तो एल होता है। क्या होता है बाबू? एल होता है। एल को कैसे याद किए थे? एल में कै गो रेखा? 2 गो। आ 2 गो रेखावा के अगवा एगो और खड़ा कर दे, का कहते बाबू? 2 के अगवा एगो खड़ा कर दे, का हो जात रहुए? 12। तो तुरंते हम लोग ऐसे याद किए थे। अब थोड़ा सा समीकरण और भी बढ़ा दे सकता है और आप लोग चुटकी में भी आंसर दे सकते हैं। केवल आप नजरिया से देखेंगे और जो भी आंसर क्वेश्चन देगा उसका आंसर तुरंत क्या करेंगे? दे देंगे। क्वेश्चन जाएगा एहर से, आंसर वाई ओहर से। देखा कैसे? दाएं से 11वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ए बाबू देखल जाए तो बाएं से 11, दाएं से 11 के बाएं 7वां,
तुरंत कहेंगे कितने लोगों को हल करेंगे, 2 लोगन के। आ 2 लोगन के हल करब त ए बाबू एगो आर एगो एल, एगो आर एगो एल का होई, घट्टी की जुट्टी जुट्टी। तो 11 गो 7 गो 18 गो, ये का हो जाएगा आर, क्योंकि हम लोगों का जो पहला मान रहेगा उसी में हम लोगों का मान आएगा। ए बाबू ये जो का त्यों जो सबलिया है का हो जाएंगे, उतर जाएंगे। ये R2 और ये L3। फिर कितने लोगों को लेकर के हल करेंगे, 2 लोगों को लेकर के हल करेंगे। ए बाबू देखेंगे तो ये भी R है, ये R है। R रहेगा तो घटेगा कि जुटेगा, घटेगा। तो ए बाबू देखेंगे तो R 18 है और R का है 2 है, तो 18 में से 2 गो गईल 16 गो। आई किस में मनवा आएगा, आर में कि एल में, आर में, क्योंकि पहला वाला मनवा किस में है, आर में है। आइए जो बचा है वो सबलिया का हो जाएगा, उतर जाएगा। फिर इस दोनों को लेकर के हल करेंगे। ए बाबू R 16 है और L 3 है, R और L रहेगा तो जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। तो 16 गो 3 गो 19 गो, मान किस में आएगा, आर में। ए बाबू देखेंगे तो R 19 आ गया। मास्टर जी वो बताया है कि जब हम लोगों का मान दाएं में आएगा तो सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, उसको बाएं में चेंज करेंगे। बाएं में चेंज करने के लिए एक नियम बताया है, क्या बाबू, 27 माइनस 19, और 27 माइनस 19 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 8। अब बाएं से 8वां अक्षर क्या होता है, H। क्लियर बाड़ा जा। अगर ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो कोई जिंदगी में दिक्कत होगा हो नहीं, माता रानी के आशीर्वाद रही, कोनो जिंदगी में दिक्कत ना होई प्रश्न के प्रति। और ही कोनो जिंदगी में दिक्कत होई तो अरे माई बाबू सॉल्व करिए, लेकिन प्रश्न के प्रति कोनो दिक्कत होई तो मास्टर जी वो क्या करेगा, सॉल्व करेगा। देखिए अब कुछ प्रश्न लिख लीजिए और इस प्रश्न को आप लोग स्वयं प्रयास करिएगा और इसका क्या करिएगा, हल करिएगा। एक बार आप फार्मूला से हल करिएगा, दूसरे बार इस चरखी से प्रयास करिएगा, तो ऑलरेडी हम लोगों का आंसर सही है कि नहीं है। जो आप लोगों को उचित लगेगा उसी का आप लोग क्या करिएगा, प्रयोग करिएगा। लिखिए आप लोग क्वेश्चन कुछ लिखिए। बाएं से 7वां के दाएं दूसरा, के दाएं चौथा, के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए। बाएं से 9वां, के दाएं 6वां, के बाएं तीसरा, के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए। दाएं से 6वां, के बाएं चौथा, के दाएं तीसरा, के दाएं दूसरा, के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन लिखिए। दाएं से 8वां, के दाएं दूसरा, के बाएं 9वां, के बाएं तीसरा, के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। बाबू इसको आप लोग क्या करिएगा, घर पे प्रयास कीजिएगा और हल कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्या हो जाएगा, आप लोग इसको आसानी से बना लेंगे और उत्तर दे देंगे। अगली वीडियो में हम लोग अगले टाइप के बारे में पढ़ेंगे, वर्णमाला के उल्टे क्रम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।